नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। अब 7.5 लाख का होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतिम बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा। अब तक इस योजना के तहत 25.21 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन। वर्चुअल बैठक में 9 पार्टियां जुड़ी, जिसमें ममता, अखिलेश और उद्धव ठाकरे नहीं हुए शामिल। इस दौरान सीट शेयरिंग और संयोजक को लेकर हुई चर्चा। वहीं नीतीश कुमार ने इंडिया का संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकराया। कहा, मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं, विपक्षी एकता बनी रही है जरूरी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। सीजन का सबसे कम 3.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। विजिबिलिटी कम होने के चलते 18 ट्रेनें लेट। वहीं यूपी, पंजाब समेत 4 राज्यों में शीतलहर का रेड अलर्ट। बिहार में 16 जनवरी तक स्कूल बंद। भारतीय सेना की ओर से इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगा मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा। वायुसेना और नौसेना की महिलाएं लहराएंगी परचम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर के थोबुल से करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत। पहले इम्फाल से होनी थी शुरुआत, लेकिन मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से किया गया बदलाव। अयोध्या में 7 दिन नहीं आएगी कोई भी ट्रेन। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक की कैंसिल। वहीं रोडवेज बसें भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में नहीं कर सकेंगी प्रवेश। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया। ईडी के आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा चौथा समन। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी बोली ये गिरफ्तारी की साजिश। वहीं जांच एजेंसी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी भेजा 8वां समन। 16 से 20 जनवरी के बीच पेश होने को कहा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के 40% सांसदों के टिकट पर लटकी तलवार। पार्टी के कड़े मापदंड पर खरा उतरना होगा मुश्किल। मुझे चिंता है मंदिर में राम की फोटो होगी या नहीं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, टल सेतु बनाया गया है लेकिन वहां अटल जी की कोई फोटो नहीं लगी। साथ ही कहा, पीएम मोदी सिर्फ चाय पर चर्चा करते हैं। देश का जो दिवाला निकल रहा है इस पर भी उन्हें चर्चा करनी चाहिए। यूपी में बनेगा दुनिया का पहला सप्त सितारा होटल, जो होगा विशुद्ध शाकाहारी। लखनऊ में बोले सीएम योगी। कहा, आपको पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा होटल नहीं मिलेगा जो विशुद्ध शाकाहारी और 7 स्टार होगा। अब नया भारत, नया उत्तर प्रदेश और नई अयोध्या देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में पाल घर जैसी घटना। भीड़ ने साधुओं को चोर समझकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं भाजपा बोली हमलावर टीएमसी कार्यकर्ता। सीएम ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि बंगाल में साधु संतों को नहीं मिलेगी मान्यता। रेलवे अब किराए में किसी को नहीं देगा छूट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे प्रत्येक यात्रियों को पहले से ही किराए में 55% की दे रहा छूट। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के लिए काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा बीमा का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। इस योजना के तहत परियोजना कार्यक्रमों के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 200 गाय लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने दी चेतावनी। बोले बंद पड़ी गौशाला नहीं खोली तो अगली बार यही छोड़ जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा में अमिताभ और रजनीकांत होंगे खास मेहमान। 300 मजदूरों और भिखारियों को भी न्योता। चीनी इकोनॉमी को लगा बड़ा झटका। भारत समेत दुनिया के देश नहीं खरीद रहे चाइनीज सामान। पिछले 7 साल के निचले स्तर पर पहुंचा एक्सपोर्ट। इंडिगो की मुंबई गुवाहाटी फ्लाइट घने कोहरे में फंसी। बांग्लादेश के ढाका में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। 178 पैसेंजर्स 12 घंटे विमान में ही बैठे रहे। इसमें कांग्रेस के कई नेता भी सवार। बोले बिना पासपोर्ट ही आ गए विदेश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को गोदावरी के तट पर आरती करेंगे शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे। बोले देशभक्त हूं, अंधभक्त नहीं। देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। सनी देओल से लेकर विक्की कौशल तक लोहड़ी के जश्न में डूबा। बॉलीवुड फैंस को दी बधाइयां। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दल बदल का सिलसिला तेज। हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों के 24 नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में थामा कांग्रेस का हाथ। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अमेरिका में शुरू हुआ जश्न। 10 राज्यों में लगे 40 बड़े बिलबोर्ड्स, रैलियों का भी आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में आएगा राजनीतिक भूचाल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बुलेट स्पीड से प्रगति कर रहा है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन लोकसभा की कुल 48 में से 45 से अधिक सीटें जीतेगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। दिल्ली के सीएम को भेजे गए ईडी के समन पर बोली बीजेपी। अब एक के बाद एक उसकी परतें खुलती जा रही। पीएम मोदी 27 जनवरी को बिहार जाएंगे। बेतिया में जनसभा। पहले 13 जनवरी को जाने वाले थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम में बदलाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। वहीं पंजाब और गुजरात में अलग से होगी बात। 22 जनवरी को अयोध्या जाएगी सीमा हैदर। कहा, रामलला के दर्शन के लिए पैदल जाएगा पूरा परिवार। मैंने ओवैसी कहा था, ओवैसी ने ही विवादित टिप्पणी पर योग गुरु बाबा रामदेव ने दी सफाई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा रामदेव यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए में ब्राह्मण हूं और चारों वेद मैंने पढ़े हैं। राम मंदिर महोत्सव को लेकर उत्साह में राममय हुई दिल्ली। कारोबार में आया उछाल। 15,000 करोड़ की खरीद फरोख्त होने का अनुमान।
बिहार में नीतीश सरकार के पोस्टर से तेजस्वी बाहर, राजनीति गरमाई। आरजेडी बोली यह महागठबंधन और नीतीश तेजस्वी की सरकार है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा। 22 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से उठी यह मांग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन। वर्चुअल बैठक में 9 पार्टियां जुड़ी, जिसमें ममता, अखिलेश और उद्धव ठाकरे नहीं हुए शामिल। इस दौरान सीट शेयरिंग और संयोजक को लेकर हुई चर्चा। वहीं नीतीश कुमार ने इंडिया का संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकराया। कहा, मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं, विपक्षी एकता बनी रही है जरूरी। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बिहार के सीएम ने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चेयरमैन का पद कांग्रेस को ही लेना चाहिए। मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसमें सीटों के बंटवारे और गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। बैठक का मकसद गठबंधन में संवादहीनता की कमी नहीं होने देना है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद पवार और डीएमके की तरफ से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ममता ने पहले से ही कांग्रेस से दूरी बना रखी है। वह कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें देने पर अड़ी है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग को लेकर भी ममता खुश नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हर कोई जानता है कि यह घमंडिया गठबंधन है। गठबंधन केवल तुष्टीकरण करता है, उन्हें देश या इसके विकास की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, वर्चुअल गठबंधन सिर्फ वर्चुअल मीटिंग ही करेगा, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं कर सकते। जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। 7.5 लाख का होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में हो सकती है घोषणा। जी हां, केंद्र सरकार चुनावी वर्ष के अंतरिम बजट में आम आदमी, नौकरी पेशा और अन्य समूहों के लिए राहत देने की तैयारी कर रही है। आम चुनाव से पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख तक किया जा सकता है। सरकार नई आयकर प्रणाली के तहत टैक्स छूट का दायरा मौजूदा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण नए वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश करते समय 1 फरवरी को यह घोषणा कर सकती है। सरकार वर्तमान में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज देती है। वहीं उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सरकार को इस बीमा कवरेज में 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। चुनावी वर्ष होने के कारण इस सुझाव को मान लिए जाने की उम्मीद है। हालांकि इस बाबत में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। मुझे चिंता है मंदिर में राम की फोटो होगी या नहीं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, अटल सेतु बनाया गया लेकिन वहां अटल जी की फोटो ही नहीं लगी। साथ ही कहा, पीएम मोदी सिर्फ चाय पर चर्चा करते हैं। देश का जो दिवाला निकल रहा है, इस पर भी उन्हें चर्चा करनी चाहिए। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक तरफ लोग इस ऐतिहासिक दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर के जरिए राजनीति लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इस बीच शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो भी 22 जनवरी को भगवान राम की पूजा करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूजा अयोध्या में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी पर कालाराम मंदिर में होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अपने कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू का आमंत्रण देंगे। उन्होंने कहा कि जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब राष्ट्रपति आए थे और उनके हाथों से ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ऐसे में उनकी मांग है कि 22 जनवरी को भी राष्ट्रपति को बुलाया जाए। उद्धव ने कहा कि ये सिर्फ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, देश की प्रतिष्ठा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो देशभक्त है लेकिन अंधभक्त नहीं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी सिर्फ चाय पर ही चर्चा क्यों करते हैं, कभी कॉफी, बिस्किट, फाफड़ा पर भी उन्हें चर्चा करनी चाहिए। उद्धव ने आगे कहा कि उन्हें खुशी है राम विराजमान हो रहे हैं, हम भी दिवाली मनाएंगे, पर जो देश का दिवाला निकल रहा है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अटल सेतु बनाया गया है लेकिन अटल जी की फोटो ही नहीं लगी है। ऐसे में देखना होगा कि राम मंदिर में राम जी की मूर्ति होगी भी या नहीं, इसकी भी मुझे चिंता है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके कुछ दौरे, उन्हें वहां जाना है, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।